लालीलू की लैब। नया एक्सपेरिमेंट, मैं एक फेस मास्क बनाऊंगी। उप्स, कुछ गड़बड़ हो गई। ये काम नहीं किया। लालीलू, मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकती। चलो इंग्रेडिएंट्स को तैयार करते हैं। जार को खोले। ब्लैक क्ले, सोडा, ग्लिटर, चम्मच से अच्छे से मिलाएं। थोड़ा सा विनेगर। देखो, इसमें बबल्स आ गए। एक बोतल में भरे। हमारा बबल मास्क तैयार है। चलो इसे इस्तेमाल करें। अरोरा आने वाली है। ये लो, वो आ गई। हेलो, मेरे पास नया मास्क है। चलो इसे इस्तेमाल करें। क्या इसे पी सकते हैं? नहीं, ये एक फेस मास्क है। मैं मदद करती हूँ। ओह, मुझे डर लग रहा है। तुम इसे मुझ पर इस्तेमाल कर सकती हो। फियोना मास्क लेती है। मैं ज़ॉम्बी बन गई हूँ। हनी, मैं घर आ गया। ओह, अरोरा। उठ जाओ, ये एक मजाक था। दोस्तों, क्या आप अपने दोस्तों के साथ ऐसा प्रैंक करते हैं? कमेंट करके बताएं। लाइट क्ले ले, ग्रीन वाली को चुन ले। वाओ, लाइट क्ले मैजिक। सबको रोल करें। साइड्स पर नॉचेस बनाएं। चलो देखते हैं। इसमें एक बॉटल है। इसे पर्पल पेंट करें। बढ़िया प्रिंट है, हाँ? पानी डालें। एलो प्लांट तैयार है। कितना सुंदर है। रपुंज़ल सॉफ्ट पॉज से अपने हेयर कट करवा रही है। वाओ, कितना शानदार ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने बालों को छोटा कर दिया। तुम्हें कैसा लगा? मेरे बाल बहुत छोटे हो गए। फियोना पौधों की देखभाल कर रही है। ला 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 ला। मैंने फ्लावर्स को पानी दे दिया। दोस्त, मेरी मदद करो प्लीज। मेरी ब्रेड वापस ले आओ। टॉड तुम्हारे हेयर को वापस लाने में मदद कर सकता है। कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैं एलो मास्क बनाती हूँ। फियोना एक लीफ को काटती है। वो कुक कर रही है। अब मुझे एक्सपेरिमेंट से डर लगता है। श्रेक घर वापस आता है। ओह रपुंज़ल, टॉड तुम पर अच्छा लग रहा है। ये तुम्हारे लिए है मेरी जान। मैं बिजी हूँ हनी। ये रहा मास्क। मुझे डर लग रहा है। चलो इस मास्क को श्रेक पर आजमाते हैं। उसके गंजे सर पर अब बाल आ गए हैं। मुझे ये पसंद आया। वाओ, सुंदर है। अब रपुंज़ल को इससे डर नहीं लग रहा है। हुर्रे, तुमने मुझे बचा लिया। ये बहुत असरदार है। ओह, खाना। अब डोंकी के पास भी बाल हैं। कितनी गर्मी है। मेरी कॉकटेल अब सिर्फ आइस ही बची है। हम ग्लास लेंगे। एक स्ट्रॉ ले। किनारे को काटे। अब इसे आधा करे। आईलैशेस बनाए। ब्लैक एक्रेलिक से पेंट करे। फॉल्स आईलैशेस का सेट तैयार है। बॉक्स को बंद करें। एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो। फियोना रपुंज़ल के घर आई है। चलो मैं तुम्हारे बाल कॉम्ब कर देती हूँ। अच्छा आइडिया है। फियोना कॉम्ब लेती है और काम पर लग जाती है। ओह, कमाल की हेयर पिन है। ये तुम पर अच्छी लग रही है। बहुत सुंदर लग रही है। क्या मैं तुम्हारे चीक्स पर पाउडर लगा सकती हूँ? रपुंज़ल पाउडर को इस्तेमाल करती है। बढ़िया टोन है। ओह, ये क्या है? फॉल्स आईलैशेस। चलो इन्हें लगाते हैं। मुझे पर्पल पसंद है। ब्लू वाली तुम्हारे लिए। वाओ, मुझे भी आईलैशेस चाहिए। क्या मैं एक ले सकती हूँ? अब बस पिंक ही बची है। वाओ, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। वुमेन हर उम्र में सुंदर लगती है। कितनी सारी लिड्स हैं। एक बॉटल ले। इसे काटे। किनारों को घिसे। चेकर्स। सिल्वर डॉट्स बनाएं। ये जार काम आएगा।
सब कुछ असेंबल करे। फोम पेपर की स्ट्रिप रिम का काम करेगी। हाफ बीट बटन लगाएं। स्ट्रॉ को छोटा करें। इस पर एक्सेसरीज लगाएं। अल्ट्रासोनिक क्लीनर और स्टीमर का शानदार सेट तैयार है। रपेंजल और मैक्सिमस आराम कर रहे हैं। क्या तुम एक एप्पल खाओगे? हॉर्स इस ट्रीट से खुश है। हेलो मैक्सिमस। मजे से खाओ। शुक्रिया, बैठ जाना बढ़िया रहेगा। मैक्सिमस, लाउंजर लेकर आओ। टेस्टी है? बिल्कुल। मैक्सिमस बेरीज लेकर आया है। क्या ये मेरे लिए है? ओह, मुझे बहुत सारे पिंपल्स हो गए। तुम्हें एलर्जी हो गई है और मैक्सिमस को भी। ये पौधा जहरीला है। ओह, मेरा चेहरा। मुझे पता है क्या करना है। ये लो, इसे अपने चेहरे पर लगाओ। पहले स्किन को स्टीम करें। अब अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करें। दोस्त, मेरी मदद करो। फियोना का चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। कार्डबोर्ड पर एक स्केच बनाएं। डिटेल को काटें। स्टाइरोफोम लगाएं। डिटेल्स को चिपकाएं। इसे पेंट करें। बढ़िया। टेबल टॉप को लगाएं। मैं अपने बालों को कॉम्ब करूंगी। इतना काफी है, मुझे जाना होगा। मिरर ले। फास्टनर्स को हटाएं। इसे फिक्स करें। वाओ, प्लैंक्स लाइन में लग गए हैं। मिनियंस ने डेकोर डिलीवर कर दिया। सब कुछ अपनी जगह पर है। शानदार वैनिटी टेबल तैयार है। मेड्यूसा अपने स्नेक्स की देखभाल के लिए आई है। फियोना दोनों तरफ से काम कर रही है। मैं इन्हें पानी दे देती हूँ। थोड़ा पाउडर। ओह, मैं जाकर स्प्रे लेकर आती हूँ। श्रेक घर वापस आ जाता है। हे, उठो, तुम यहाँ क्यों लेटे हुए हो? आउच! स्नेक ने भी श्रेक पर हमला किया। मुझे अकेला छोड़ दो। डरे हुए श्रेक ने पूरे सैलून को खराब कर दिया। ओह, मैंने सब कुछ तोड़ दिया। स्नेक्स, क्या तुम ठीक हो? श्रेक, तुमने सब कुछ तोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? माफ करना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फियोना ने गंदगी साफ की और श्रेक लकड़ी लेकर आया है। डोंकी ने अपने दोस्त को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा। मैं इसे ठीक कर देता हूँ, हनी। श्रेक और डोंकी काम पर लग गए। वाओ, ये हो गया। अपना काम शुरू कर दो गर्ल्स। शुक्रिया, ये बहुत शानदार है। तुम्हारा भी शुक्रिया डोंकी। मेड्यूसा, चलो दोबारा शुरू करते हैं। स्वैम्प्स बहुत बढ़िया है। चलो एक फ्लावर लेते हैं। इसे नीड करें। एक पतली सी सॉसेज बनाएं। होल्स बनाएं। वार्निश से कवर करें। लीच फैमिली तैयार है। जार्स को स्लाइम से भरे। अंदर जाओ। कपड़े के एक टुकड़े से ढके। थ्रेड से बांधे। लीच ट्रीटमेंट कौन करवाना चाहता है? ग्रैनी सैलून में आती है। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी बैक में बहुत दर्द हो रहा है। ओह, इन चीजों में फियोना बहुत माहिर है। बहुत दर्द हो रहा है। फियोना, हाँ, तुम्हारे लिए एक काम है। फियोना एक असरदार रेमेडी लेकर आती है। लीचेस से बात बन जाएगी। चलो इस जादुई क्योर का इस्तेमाल करते हैं। इन लीचेस को देखो। कितने प्यारे हैं। रपेंजल ग्रैंडमा पर लीचेस को लगा देती है। वाओ, अब मेरी बैक बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रही है। ये बढ़िया है। अब मैं इन्हें हटा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने बालों को डाई करना चाहती हूँ। रपेंजल ग्रैनी के बालों को ठीक कर रही है। सुंदर है। मैं बढ़िया लग रही हूँ। बाय बाय। लाइट क्ले ले। डोंकी, एक कलर चुनो। व्हाइट। एक फिगरीन बनाएं। ब्लू डिटेल्स बनाएं।
स्ट्रिप लगाएं। सिलिकॉन थ्रेड ले। मेटल क्लिप। ये शानदार लेजर डिवाइस सारे अनवांटेड बालों को हटा देगा। सैलून में काम कभी बंद नहीं होता। मेलेफिसेंट भी फियोना के सैलून में आई है। शुक्रिया फियोना, फिर आना। नया क्लाइंट सोफिया। हेलो सोफिया। हेलो। डोंकी बहुत जोर से छींकता है। ओह सोफिया की ड्रेस। ओह सोफिया, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लगती? क्या तुम चाहती हो हम ये बाल हटा दें? क्या ऐसा हो सकता है? जरूर, शुक्रिया। मेरे पीछे आओ। यहाँ लेट जाओ। ओह वैक्स तैयार है। चलो शुरू करते हैं। फियोना सोफिया के पैर पर प्रोडक्ट लगाती है। इससे बात नहीं बनी, बाल बहुत लंबे हैं। शायद सिजर से बात बन जाए। शायद एक रेक। कुछ काम नहीं कर रहा है। हेलो रपेंजल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस लेजर डिवाइस का इस्तेमाल करो। थोड़ा सा काम और शानदार रिजल्ट। शुक्रिया, मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगी। हाई फाइव। बढ़िया काम किया। इंटरचेंजेबल लीड्स ले। इसे पेंट करे। किनारे को काटे। एक बीड चिपकाएं। शाइनी रिबन लगाएं। लिप ग्लॉस की को। सबकी पसंद के शेड्स तैयार हैं। रेपेंजल कॉस्मेटिक स्टोर में आई है। मैं कुछ खरीदूंगी। कितनी सारी बढ़िया चीजें हैं। हमारे पास एक नया सामान है। लिप ऑगमेंटेशन के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल करना चाहोगी? जरूर, ये सैलून में काम आएगी। बैठ जाओ। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इसे अपने लिप्स पर लगाएं और थोड़ा इंतजार करें। रेपेंजल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। चेक करने का समय है। चलो देखते हैं। इतना काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। हमारे नए लिप ग्लॉसेस को ट्राई करें। मुझे पिंक पसंद है। उसने लिप ग्लॉस लगा लिया। कितना बढ़िया लग रहा है। मैं इसे आपकी बास्केट में डाल देती हूँ। शुक्रिया, कस्टमर्स बहुत खुश होंगे। फिर आना। हाँ बिल्कुल। स्कीवर का एक पीस काटे। पार्ट्स को जोड़े। बढ़िया। इसे व्हाइट पेंट करे। लेड को आउटलाइन करे। इसे चिपकाएं। सिल्वर रिबन से सजाएं। कितनी सारी बीड्स हैं। लेग्स को अटैच करें। पावर केबल। आईब्रो टैटू मशीन तैयार है। चक्की रेपेंजल के पास आती है। मैं अपनी आईब्रो चेंज करना चाहती हूँ। वाओ, बहुत सारा काम करना होगा। आराम से बैठ जाओ। रेपेंजल ने आईब्रोज को प्लग करना शुरू किया। वो इतनी ज्यादा खो गई कि कुछ भी नहीं बचा। सब तैयार है, देखो। मेरी आईब्रोज कहाँ हैं? तुमने सारे बाल निकाल दिए। आईब्रोज के बिना मैं कैसे रहूंगी? मैं तुम्हारी परमानेंट मेकअप कर देती हूँ। रेपेंजल एक खास डिवाइस लेकर आती है। अब मैं सब कुछ जल्दी कर दूंगी। हो गया, देखो। वाओ, ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। अब हम आराम कर सकते हैं। मदर गॉथल हमारे लिए पेपर लाई है। उसके जादू ने रोल को बहुत बड़ा बना दिया। स्नैप। और टावर को एक ऑब्जर्वेशन डेक मिल गया। ये रहा दरवाजा। ईंटों को उभरा हुआ दिखाए। मुझे और क्या लगाना चाहिए? मैं छत को तो लगभग भूल ही गई थी। मदर गॉथल ने बहुत बढ़िया काम किया। टावर वाइन से ढक गया। टावर थोड़ा बहुत फेरी टेल के जैसा लग रहा है। बर्ड अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए खिड़की के पास आया। ओह, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ। मैं और ऊपर जाऊंगी। एक टांग यहाँ, एक कदम यहाँ। हाँ, मैं पहुँच गई। मदर गॉथल जल्दी वापस आ गई और उन्होंने रेपेंजल को रंगे हाथों पकड़ लिया। हे रेपेंजल, तुम क्या कर रही हो? उप्स, मैं अब सनराइज देखना चाहती थी। बुद्धू, सूरज सुबह उगता है।
मदर गॉथल को रपुंज़ल की शरारतें हमेशा बहुत क्यूट लगती हैं। चलो टावर में वापस चलें। एलओएल छोटी बहन रपुंज़ल में बदल रही है। चलो उसे एक पर्पल आउटफिट पहनाएं। उसने और कैसे इतने लंबे बाल उगाए? ये सच में जादू है। और ये रहा पास्कल द कमीलियन, रपुंज़ल का जिगरी दोस्त। ओह, पास्कल बोर हो रहा है। खेलो बच्चों, ये दोनों कभी अलग नहीं होते। ये हमेशा मस्ती करते हैं। रपुंज़ल हमेशा मुसीबत को बुलावा देती रहती है। टेबल पर चढ़ो, ध्यान से। हो गया, टारगेट करीब है। एक स्वादिष्ट चॉकलेट क्रॉसेंट। क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो गर्म दूध पी लो। ऐसे बहुत अच्छे। बड़े होने पर तुम ज्यादा स्वीट्स खा सकती हो। हमें खिलौना बनाने के लिए डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। वायरिंग को पत्तियों और फूलों से सजाएं। फिशिंग लाइन के ऊपर ब्राइट बीड्स टांगे। अब सोने में और भी मजा आएगा। गॉथल रपुंज़ल को सुला रही है, पर वो रो रही है। ओह, मेरा सर फटने वाला है। मुझे कुछ सोचना होगा। अरे हाँ, मैंने ये खिलौना यूं ही थोड़ी खरीदा था, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। रपुंज़ल उसे देखने लगी। उसे देखते देखते वो सो गई और उसे अच्छे सपने आए। एक नई एलओएल डॉल का मतलब है कि हमारी रपुंज़ल बड़ी हो रही है। ब्लॉन्ड बाल, सफेद हाइलाइट्स वाली सुंदर हरी आंखें और एक सूट जो कि उसके मनपसंद रंग का है। रिबन्स चुने। रपुंज़ल डिब्बे के अंदर चली गई। ये वाला जरूर। इससे पफी स्कर्ट बनाएं। उसे स्पार्कली बेल्ट के साथ बांधें और लाइट स्लीव्स लगाएं। फेरी गॉड मदर ने अपने पंखों को हिलाया और रपुंज़ल को अपने खूबसूरत बाल वापस मिल गए। ये मेरे बाल और भी लंबे हो गए। मदर गॉथल अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। यही रुको, मुझे कुछ देर के लिए कहीं जाना है। रपुंज़ल ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। वो ड्रॉर्स में छानबीन करने लगी और आखिरकार वो जो ढूंढ रही थी उसे मिल गया। चाबी। बालकनी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब वो आसानी से अपने बालों की मदद से नीचे उतर सकती है। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। वो घास पर लेटी हुई है, धूप के मजे ले रही है। बाहर रहकर बहुत मजा आता है। जादुई क्रीचर लॉन में आराम कर रहे हैं। टाइगर ने रपुंज़ल के हाथों को चाटा भी। प्रिंसेस ने सभी जानवरों के साथ दोस्ती कर ली। रपुंज़ल, ऐसे भाग क्यों जाती हो? चलो घर चलें। उप्स, पकड़ी गई। रपुंज़ल की एक नई हॉबी है, ड्राइंग। वो कागज पर अपने सपने ड्रॉ करती है और जल्द ही वो फर्नीचर पर बनाने लगी। ओह, मेरी बच्ची कितनी क्रिएटिव है। बहुत बढ़िया। मैं इसके टैलेंट को बढ़ावा कैसे दूं? एक ईजल बनाएं। हमें टांगों और शेल्फ के लिए वुडन स्क्वायर्स चाहिए होंगे। उसे चिपकाएं। चलो बनाएं। देखना मत। सरप्राइज! वाओ माँ, क्या ये मेरे लिए है? बढ़िया। उसने अपने पेंट्स उठाए, ईजल के सामने बैठी और पेंटिंग करने लगी। नन्ही आर्टिस्ट ने पास्कल की पेंटिंग बनाई। ये खूबसूरत है। डॉल अपनी लुक बदल रही है। आज वो टीनेज रपुंज़ल में बदल जाएगी। ये बहुत अलग है। ओह, किसी के भी ऐसे बाल नहीं हैं। अब चलो कैमिलियन प्रिंट वाली सफेद टी शर्ट पहनाएं। शॉर्ट्स पहनाएं, पर डेनिम ड्रेस ज्यादा सही रहेगी। तुमने सही कहा। टीनेजर्स को एक्सपेरिमेंट करने बहुत पसंद होते हैं। रपुंज़ल ने भी रंग बिरंगे बाल कराने का फैसला किया है। ब्रेड्स में पतली रिंग्स डाले। अब वह ट्रेंडी लग रही है। रपुंज़ल ने अपने लुक बदलने के बारे में सोचा। पहले मैं अपने बालों को ब्राइट कलर से डाई करूंगी। मैं रिजल्ट देखने का इंतजार नहीं कर सकती। वाह, बहुत बढ़िया। पर ये ड्रेस अब ये लुक से मैच नहीं हो रही। प्रिंसेस खुद एक नया आउटफिट बना रही है। थोड़ी मेहनत और उसने एक स्टाइलिश डेनिम आउटफिट बना दिया। मैं बहुत खुश हूँ। पास्कल, देखो कितनी कूल है। ओह मदर, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। वाह, ये बहुत कलरफुल है।
अब एक्सपेरिमेंट करने का सही वक्त है। मुझे याद है कि तुम्हारी उम्र में मेरे भी ऐसे ही बाल थे। पैटर्न पेपर से एक फोल्डर बनाएं। रंग बिरंगी टेप एक फोल्डेड पीस में बदल रही है। उसे साइड्स पर लगाएं। प्लेन शीट्स को उसके अंदर रखें। स्ट्रॉ और डिजाइनर टेप को डॉल्स के लिए छोटे स्पूल बनाने के लिए जोड़ें। रपुंज़ल टुकड़ों से कवर हो गई है। ही टूथपिक्स काटें। हर एक स्क्वायर का अपना अलग कलर है। क्रेयॉन्स तैयार है। यह स्टेशनरी किट ड्राइंग में उसकी मदद करेगी। रपुंज़ल प्रिंसेसेस वाला एक ऑनलाइन कोर्स कर रही है। ऑनलाइन पढ़ाई करना बहुत बोरिंग होता है। अपनी क्लासेस पर ध्यान देने के बजाय उसने खेलने का फैसला किया। प्रिंसेस अपनी कुर्सी पर बैठी घूम रही है, कमरे में कूद रही है और टेप से बाल और आईब्रोज बना रही है। उसके क्लासमेट्स उसकी शरारतों पर हंस रहे हैं। उसने दोबारा ड्राइंग करना शुरू कर दिया। कागज की शीट पर फेरी टेल की दुनिया बना दी। हमें और कार्डबोर्ड चाहिए। फोम पेपर स्ट्रिप्स काटें और टुकड़ों को लपेटें। स्नैप स्नैप बॉक्सेस और ब्लिस्टर पैक को पिंक पेंट करें। ये एक असली मेकअप पैलेट है जो कि हिस्सों में बटी हुई है। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं। दूसरे हिस्से पर एक शीशा लगा दे। एक छोटा सा ब्रश मस्कारा में बदल रहा है। फिर हमारे पास हाथ से बनी ब्राइट लिपस्टिक है। एक मेकअप किट एक टीनेजर के लिए शानदार तोहफा है। गौथल ने लालीलू की सलाह मानी और प्रिंसेस के लिए कुछ अच्छा करने का फैसला किया। रपुंज़ल, ये तुम्हारे लिए है। वाह मदर, आप बहुत अच्छी हो। एक मेकअप किट, वाह। ठीक है, मैं जाकर अपना मेकअप करूंगी। रपुंज़ल मेकअप टेबल के सामने बैठ गई और लिपस्टिक, आई शेडो और आई लैशेस लगाने लगी। पहला मेकअप थोड़ा बोल्ड लग रहा है। रपुंज़ल के एक्सपेरिमेंट्स देखकर गौथल दंग रह गई। स्वीटी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेकअप कैसे करते हैं। मदर ने मेकअप साफ किया और दोबारा से मेकअप करने में रपुंज़ल की मदद की। कितनी खूबसूरत लड़की है। वाह, ये काफी बेहतर है। पतली तार से 2 पतली रिंग्स बनाएं। स्नैप, और वो जुड़ गई। कागज पर सूरज की एक ब्राइट ड्राइंग तैयार है। उसे फ्रेम के ऊपर लपेटें। देखो, यहाँ कितने सारे हैं। फ्लिन राइडर देर रात में नदी के किनारे आया। तुम कहाँ हो मेरी जाने मन? हनी, मैं यहाँ हूँ। उसने प्रिंसेस को अपना हाथ दिया। वह बोट में बैठ गई और कपल ने एक साथ पानी में राइड की। वैसे मैं एक तोहफा लाया हूँ। ये लो। ओह, ये तो लैंटर्न है। तुम बहुत रोमांटिक हो। उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े और उसे आसमान में उड़ा दिया। रुको, क्या? आसमान में ढेर सारे लैंटर्न्स उड़ रहे हैं। हैप्पी कपल वहाँ खड़ा रहा और जादू एंजॉय करने लगा। प्रिंट वाली शीट बहुत सारे पेजेस में बट गई। उन्हें जोड़ें, शीट्स को साथ में चिपकाएं और कवर के अंदर लगाएं। कवर मेटल फ्रेम में रपुंज़ल के पोर्ट्रेट से सजा हुआ है और एल्बम में काफी सारी खास तस्वीरें हैं। एक बार जब रपुंज़ल टीनेजर ही थी, उसे एक फोटो बूथ मिला। मैं भी फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। काफी साल बाद बूढ़ी रपुंज़ल को वही बूथ मिला। और अब ग्रैंडमा के पास जवानी की तस्वीरों से मैच करने के लिए कुछ तस्वीरें हैं। घर आने के बाद रपुंज़ल ने वो तस्वीरें एल्बम में लगाई। अपनी जवानी की तस्वीरों के साथ कितनी अच्छी यादें हैं। हाँ, वो भी क्या दिन थे। पुराने पेंट को साफ करें। अब इस बच्ची के पास लाल बाल और प्यारे हेयर पिन्स हैं। हरे रंग का कपड़ा एक फ्लफी स्कर्ट वाली ड्रेस में बदल गया है। उसने अपने हाथ में एक जादू की छड़ी भी पकड़ी हुई है। अब राजा की एक बेटी है। उसके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है। डैडी के पास आओ। मैं अभी से तुम्हें बॉल में नाचते हुए देख सकता हूँ। तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। किसी मेहमान के आने की उम्मीद नहीं थी ना हेरोल्ड? ओह नहीं, फेरी गॉडमदर और उनका बेटा। चलो बच्चों को एक साथ खेलने के लिए छोड़ देते हैं और हमें अकेले में बात करनी होगी। क्या तुम्हें हमारी डील के बारे में याद है?
शायद हम उसे भूल सकते हैं। तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगे। तुम हमेशा के लिए ऐसे नहीं रहना चाहोगे, है ना? और अगर तुम्हारी बच्ची ग्रीन ओगर बन जाए तो बहुत ध्यान से सोचना। फेरी गॉडमदर गायब हो गई और राजा सोचने के लिए अकेला रह गया। मेरी बच्ची के साथ क्या होने वाला है? पलकों के साथ 2 नीली आंखें बनाए। बाल फिर से लाल हो गए। रिबन्स वाली हरी ड्रेस फियोना पर बढ़िया लग रही है। उसके सर पर एक गोल्डन ताज है। फियोना थोड़ी बड़ी हो गई है। फियोना दूसरी राजकुमारियों के साथ घर पर है। उम्मीद करती हूँ कि सभी को याद होगा कि आज हमारा डांसिंग लेसन है। स्टेप चार्ट को याद करो। अपने पैर यहाँ रखो, फिर यहाँ। दूसरी लड़कियाँ राजकुमारी के साथ बने रहने की कोशिश कर रही हैं और अब एक साथ। फियोना बोर हो गई है। वो रग पर बैठ गई है। क्या हुआ फियोना? मैं तुम्हें असली मूव्स दिखाती हूँ। हाया! अब इसे कहते हैं मजा। लड़कियाँ अपने दोस्त के साथ शामिल हो गई और मस्ती करने लगी। आखिर तुम ये क्या कर रही हो छोटी बच्चियों? चलो पॉलीमर क्ले से टी सेट बनाते हैं। एक हैंडल वाला कप बनाएं। वाह, हमारे कप पर फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं। सेट में एक प्यारा सा टी पॉट भी शामिल है। चलो ट्रे के ऊपर गोल्डन पैटर्न्स बनाएं। अपनी चाय के मजे लो। फेरी गॉडमदर ने फियोना से मिलने का सोचा है। फियोना, बाहर आओ। मुझे पता है कि तुम यहाँ हो। ठीक है, आज आप क्या चाहती हैं? आज तुम तमीज और मैनर सीखोगी। एक राजकुमारी को सही बर्ताव करना चाहिए। बकवास, मैं ये सब कर सकती हूँ। चलो देखते हैं तुम कप को कैसे पकड़ती हो। कप मैं सीधे केटल से पीती हूँ। ये सही नहीं है। फिर से कोशिश करो। नहीं, ऐसे नहीं। क्या मुसीबत है। सारी कोशिशें नाकाम रही। फियोना, क्या ये तुम हो? क्या राजकुमारी पर जादू हो गया? चलो एक नई आउटफिट बनाएं। कितना शानदार लुक है। फियोना के लिए एकदम सही। लेकिन वो एक ओगर कैसे बन गई? फियोना को अपना सारा समय महल में बिताना पड़ता है। दिन में वो खेलती है, किताबें पढ़ती है और अपने राजकुमार के सपने देखती है। किसी दिन मैं उससे मिलूंगी। लेकिन जब रात होती है तो राजकुमारी एक ओगर में बदल जाती है। फियोना तब तक इसी तरह जिएगी जब तक उसका सच्चा प्यार उसे किस करके फियोना को उसका असली रूप वापस नहीं देता। हमने फोम पेपर को मोड़कर किताब के लिए पर्पल कवर बनाया है। जिंजर ब्रेड मैन ने पेजेस तैयार किए हैं। हर एक पर फियोना के सभी थॉट्स और विशेस लिखी हैं। डायरी उसके नाम और गोल्डन सितारों से सजी है। डायरी का ताला उसी चाबी से खुल सकता है जिसे राजकुमारी अपने पास रखती है। फियोना खिड़की से बाहर देख रही है। टावर की सुरक्षा एक आग उगलने वाला ड्रैगन करता है। मेरा राजकुमार यहाँ कैसे पहुँचेगा? लेकिन मुझे भरोसा है कि वो मुझे बचाने के लिए हर मुश्किल को पार कर लेगा। हमारा प्यार एक फेरी टेल की तरह होगा। ब्लेड को सिल्वर पेंट से पेंट करें। हथियार को लकड़ी की स्टिक से जोड़ें और इसे एक रस्सी से बांध दें। अब हम एक मेज बनाएंगे। ये तेज स्पाइक से ढका हुआ होगा। कोई इतना बड़ा हथियार उठा भी कैसे सकता है? उसके बाद हम एक गोल्ड शील्ड बनाएंगे। ये बचाने का काम करेगी। इस तरह के हथियारों के साथ आप किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं। फियोना टावर के पिछले हिस्से में घूम रही है। मैं इस कमरे में कभी नहीं आई। वाह, यहाँ कितनी सारी चीजें हैं। ये ट्रेनिंग की चीजों और आर्मर से भरा हुआ है। फियोना को हमेशा से मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी थी।
मुझे यहाँ सब कुछ ट्राई करना है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए ड्रेस बहुत टाइट और लंबी है। मैं कपड़े से एक परफेक्ट सूट बना सकती हूँ। ये कितना अच्छा लग रहा है। अब लंबी शामें पहले की तरह बोरिंग नहीं होंगी। चलो एक कैंडल ले। श्रेक के पास एक कमाल का आइडिया है। Thank you. ये कैंडल स्टिक बनाने का समय है। एक ऑन कैप्स, मॉस। मुझे लगता है हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास बुके नहीं है। मुझे सबसे सुंदर हरे पत्ते मिले हैं। ये अच्छा बना है। उम्मीद है कि फियोना खुश होगी। डोंकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुश्किल और बढ़ा देता है। उप्स, श्रेक मत करो, मैं फंस गया हूँ। श्रेक, मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए गया था और तुमने गड़बड़ भी कर दी। मुझे लगा ये इस तरह बेहतर रहेगा। ओह, क्या ये एक दोस्त के लिए ट्रीट है? नहीं, ये हमारा रोमांटिक डिनर था। ठीक है, मैं भी थोड़ा ट्राई करना चाहता हूँ। हे, कितना सुंदर है। क्या तुम ये सब मेरे लिए तैयार कर रहे थे? बेशक, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम कितने अच्छे हो। कितना प्यारा कपल है। फियोना ने एक ओगर बने रहने का फैसला किया। बाय बाय ताज और कीमती एक्सेसरीज। तुमने क्या कर दिया? ओह नहीं, ड्रेस फटी हुई और गंदी है। कमर पर एक स्ट्रिंग बेल्ट बंधी हुई है और ड्रेस पूरी पैचेस से ढक गई है। फियोना और श्रेक का अब एक बेबी है। चलो थोड़ा दौड़ने चलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी तुम्हारे लिए अच्छी है। फियोना, क्या हुआ? हमारे बेबी को बस थोड़ा खाना चाहिए। क्या तुम्हें भूख लगी है स्वीटी? चलो तुम्हें बोतल से पिलाते हैं। अब ठीक है। ओह, मेरे छोटे बेबी, सोने का वक्त हो गया है। बेबी को नींद आ रही है। देखा, ये अब ठीक है और सो भी गया है। आपको बच्चों के साथ सावधान रहना पड़ता है। चलो एक पपेट थिएटर बनाते हैं। कार्डबोर्ड की एक शीट पर एक फ्रेम और शटर्स के साथ एक खिड़की की आउटलाइन बनाएं। ड्राइंग को पूरा करें। अब कुछ मार्कर्स का इस्तेमाल करने का वक्त है। हमारे पपेट थिएटर को ब्राइट मार्कर से रंगे। आप छोटे एक्टर्स को टूथपिक्स पर देख सकते हैं। Hello. ये एक मजेदार परफॉर्मेंस होने वाली है। फियोना और श्रेक बूढ़े होने तक खुशी खुशी दलदल में रहे। दोस्त अक्सर उनसे मिलने आते रहते हैं। क्या हम आज नाटक देखेंगे? चलो उन्हें हमारी लव स्टोरी बताते हैं। फियोना, तुम शुरू करो। एक बार की बात है, मैं अपने महल में छुपी हुई थी, लेकिन श्रेक और उसका वफादार दोस्त ड्रैगन के दोस्त बन गए। वो कितनी सुंदर है। शांत रहो, आज बस हमारी लव स्टोरी की बात होगी। और तब से ही स्वैम्प में रहने वाला ग्रीन ओगर और राजकुमारी कभी अलग नहीं हुए। खैर, तुम्हें ये कैसी लगी? मुझे ये बहुत पसंद आई। हनी, मैं बहुत खुश हूँ कि हम एक साथ हैं। इससे पता चलता है आपको अपने राजकुमार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ बाहरी सुंदरता के बारे में नहीं होता।